अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या क्या तकलीफ हो रही है आपको, मुझे सुनाओ आप। पैर में बहुत दर्द है, पैर में बहुत दर्द है और पैर कट गया, जरा ताकत का वास्ते उठने नहीं आ रहा, उठते ही गिर जा रहे हैं। और पेशाब में जलन है, पेशाब आते वक्त जल के निकल रहा थोड़ी देर के बाद। पैर काट दिया आपका? हाँ, पैर काट दिए। हाँ, और थोड़ा बॉडी में अंदर दर्द है, दर्द है, बहुत कमजोरी है। भी मिर्ची उर्ची खाई की दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, तकलीफें बहुत ज्यादा है, तकलीफें बहुत ज्यादा है। हाँ, मिर्ची नहीं जम रही है। हाँ, और कई को काटेगा थे पैर? शुगर से पैर पूरा सड़ गया था सामने। हाँ, इनका भी सड़ गया था। इनका भी सड़ गया था। इन्हों क्या होना आपको? आलिया 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 है, एलिया है, वो बेटी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी पैर काट दिए क्या? जी आप भी बैठ गए? आप भी बैठ गई। हाँ, अब सीधा पैर बिल्कुल उठने नहीं आ रहा, ऐसा खड़ नहीं सक रही मैं, बिल्कुल ऐसा लंबा भी नहीं हो रहा मेरे से। बच्चे कितने आपको? 3 लड़कियां, एक लड़का था, इंतकाल हुआ। तीनों का इंतकाल हुआ? 3 का नहीं, एक लड़के का इंतकाल हुआ, 3 भी लड़कियां हैं। लड़की है, वो 2 लड़कियां। अच्छा, ये मेरा बड़े भाई भाव है। 3 लड़के, 3 लड़कियां। 3 लड़कियां जी और एक लड़का। इंतकाल हुआ। लड़के का इंतकाल हो जी गया। हाँ। और 3 लड़कियां में 2 लड़कियों की शादी, 3 भी लड़कियां हैं। अच्छा, ये सब में बड़ी है, ये सबसे बड़ी बेटी है। जी अच्छा, अब उनका मसला क्या है? आपका पैर कट गया, आप भी बैठे हुए हैं, अभी बेटा नहीं है आपको, आपकी खिदमत के लिए कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। अब इन्हों अकेले बीमार है, जी आप भी बीमार है। तो इतने मसले में है आप। ये बेटी सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। ये बेटी दे रही है। हाँ, बेटी देख रहे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बेटी दामाद दोनों। सिर्फ अल्लाह है साथ में, लेकिन इतने तकलीफा है। आपकी फोटो देखा मैं पेपर में। हाँ, सबूत क्या है कि आप अल्लाह की जात पे ही भरोसा रख रहे बोल के? सबूत है? 5 महीने हो गए ये कट के, अल्लाह खिला रहा। आप जैसे लोग आके घर को पैसे दे के जा रहे हैं, राशन ला रहे हैं। अच्छा, कितना बड़ा अल्लाह का भरोसा है। हाँ, हिम्मत है माशाल्लाह। पैसे वाले पे भरोसा नहीं रखना, हाँ, हाँ, अल्लाह पे भरोसा रखना। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप तो बोल दिए, आप सुनो आप। हाँ, अल्लाह के ऊपर भरोसा है आपको? जी हो, अल्लाह के ऊपर ही है। भरोसा क्या है? सबूत क्या है? सबूत क्या है? वो आपके सामने थे। हाँ? अल्लाह का यकीनी थे ना, अल्लाह की। ये एक पैर काट दिया आपको? जी हो, लेफ्ट का कटा में। और एक पैर सामने लो जरा, ये पैर सामने लो। ये पैर को ऑपरेशन नहीं करते, पैर लो इधर लो, है पैर। अब मेरी माँ है, बहुत है, ये खड़ा रहने नहीं आ रहा, बैठने नहीं आ रहा, इसमें दर्द बहुत है। हाँ, ठहर नहीं सकते। मेरे को भी दर्द है। हाँ, ऐसे दर्द है। ये क्या वास्ते है? ये ऐसे डाल दिए थे, कई को डाले? निकालना भूल गए। निकालना भूल गए? जी हो। कब याद करेंगे पैर काटने के बाद? नहीं निकाल रहे थे जाके घर पे। हाँ, वो पैर पे एसिड गिर गया। कई को गिर रहा, इनको कई को इतने प्रॉब्लम आ रहे कहते। अब क्या मर्जी है, दुनिया में करोड़ों के लोग हैं, आप लोगों के ऊपर इतनी आजमाइश, इतने आप सबर कर रहे कंटिन्यूसली, बट तकलीफा ज्यादा हो रहे ये आप बात लोगों की। मानता हूँ मैं। हाँ, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे हैं। इम्तिहान ले रहे। हाँ, क्या ले रहे? इम्तिहान। इम्तिहान। बाबा को बोलो, हाँ, हाँ, खाजा नाम है, मैं बोलो ऐसा। हाँ, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे हैं। हाँ। हम क्या क्या करे गुनाह, उसकी सजा भी दे रहे हैं। अच्छा, अल्लाह चाहे तो माफ भी कर सकते है ना? मारे माफ कैसा नहीं करते? हाँ, अब एक बच्चे को पचकड़ मार दिए, थोड़ी देर के बाद अपन खुद जो है हाँ। बेचैन हो के उसको नजदीक खींच के। अब ये जो पेने है सही है क्या नहीं आपके? ये सही नहीं है, वो तो गलत ही है, लेकिन डाल के रखे बच्चियाँ हाँ। पैर के लिए। इंशाल्लाह अब मैं पूरा तरीका इलाज घर पे सिखा के देता हूँ आपको, जी ठीक है ना? इंशाल्लाह। ये बच्ची है आपकी? जी हो। ये बच्ची है, इनको भी पैर में जख्म? हाँ, पैर में जख्म होगा, सीधे पैर पे। हाँ, 7 साल से 7 साल से तकलीफ है, जी ये हाँ। पैर में पूरा जख्म है बच्ची के। बोलते वो कुछ भी। उनको बोलते नहीं समझो, अभी ये जख्म हम लोग फूल गया तो देखिए 1 हफ्ते से ऐसा हाँ, लिख जा नहीं सकते हम लोग भी, वैसे रहना, वो बातचीत करना भाई, बेटी दामादी दोनों। चलो इधर मैं जो भी बोलता हूँ जरा गौर से सुनिए इंशाल्लाह, ठीक है ना? ये बच्ची रहती है। चलो अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेटी जन्नती हैं, अल्लाह जो है उनके सारे अमाल को कबूल करे।
अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपके शोहर के अंदर जज्बा है, अल्लाह की ज़ात पे जो भरोसा है, माशाअल्लाह, वाकई अल्लाह ये सब्र का जो है जल्द से जल्द खातिमा करे अल्लाह, और जल्द से जल्द ये तकलीफ से आपको जो है नजात दिलाए। मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं आपको कुछ इलाज घर पे ही बता के देता हूँ, कर लेने का तरीका। इंशाअल्लाह आप घर पे बैठ के ये कर लेके शिफा हो सकते हैं। और जितने तकलीफों में हैं आप लोग, इंशाअल्लाह घर पे बैठ के आप लोग, जो आपको खाए तो तकलीफ हो रही, उठे तो गिर जा रहे, इंशाअल्लाह खुद का काम एटलीस्ट एक एक पैर तो गवा लिए। अब अल्लाह चाहा तो एक ही पैर में आप इंशाअल्लाह जिंदगी सुकून से बसर कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तो जो तकलीफ आ रही, इससे बचने के लिए पहले वो तागा रिमूव कर दो इंशाअल्लाह। ठीक है। और दूसरा, 1 घंटा सूर्य बकरा घर पे कैसा भी फोन पे लगा लेके सुनना डेली, पूरे अफराद, इंशाअल्लाह सुबह दिन में सारे तकलीफां दूर हो जाते थे वो इंशाअल्लाह। 1 घंटा सूर्य बकरा, क्योंकि वो एक ही सही रास्ता है आपको। ठीक है ना। तो वो एक ही सही रास्ता है। हम जिधर भी जाओ फाइनली आना चाहिए अल्लाह के पास इंशाअल्लाह। और कुरान मजीद में सूरह बकरा एक ऐसी आयत है, एक ऐसा पारा है जो हमारे को जितने भी रूहानी हो, जिस्मानी हो तकलीफा होते उससे दूर हो जाते इंशाअल्लाह। 1 घंटा सूरह बकरा का अमल इंशाअल्लाह। और तीसरा इलाज मैं बता के देता हूँ, घर पे बैठ के कर ले सकते हैं। शुगर की वजह से जो आप दो लोगों के पैरान चले गए, अब मेरी बहन का भी पैर अल्लाह बचा देगा इंशाअल्लाह। और बाकी के जो 2 पैरों में आपको तकलीफ है, वो तकलीफ भी कम हो जाएंगी और सुकून की जिंदगी बसर करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक जिंदा हैं इसी तरह से अपने ईमान को मजबूत रखो और अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहो। ठीक है। ताकि नाराला नींबू कड़िया में कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी अल्लाह ताला रखे, मानते भी नहीं अपन हो। जी मानते नहीं आप। हाँ, कभी कभी शैतान पैर पकड़ के सब बांध देता, लो पेन लो कर को। ठीक है। इंसानों की शक्ल में भी आते लोग, बांध लो। लोगों के नजर ज्यादा हैं, नजर होती खुदकिश नजर होती। आईने में हम खुद को देखेंगे ना तो हमारा चेहरा दिखता, अगर हमारे किरदार दिखना शुरू हो गए तो हम आईना देखना छोड़ देते। वाकई में बात समझ रही ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को छुपा के हमारे को टाइम टू टाइम रिज़्क़ दे रहा, नींद दे रहा, यानी जिंदा रखा, कभी आजमा रहा, कभी शिफा दे रहा, सब अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन बंदे को जरूरी है कि अल्लाह से ही राब्ता करे, अल्लाह से ही डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते। जरूरी नहीं यहाँ से जाना वहां से जाना, मिनिस्टर है, पुलिस है, ऑफिसर है, और मेरे तक पहुंचे तक आपको जरा ये तो इंसान है, वो ताकत नहीं रखती। लेकिन अल्लाह वो ताकत रखता कि बंदे से डायरेक्ट अल्लाह रुजू कर सकता, क्योंकि बंदे को बनाया अल्लाह ताला, हर एक चीज उन्हें तो बनाया ना भाई, उन्हें बनाया तो उन्हें ताकत भी रखता कि शिफा भी देना और बीमारी भी देना। तो यकीन इन जो है पेशेंट का, मरीज का यकीन अल्लाह की जात पे पूरा तवक्कल, अल्लाह मैं जिंदा हूं तो तेरी वजह से, मैं मरूंगा भी तेरी मर्जी से, तेरे तरफ से ही आया हूं, तेरे पास ही आना है। समझ रही हैं आप मेरी बात। तो इंशाल्लाह रूहानी कोई भी मसला हो, देखो अब घर पे इतने सारे मसले हैं, ये रूहानी मसले भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा। तो इस दुनिया में कितने सारे शुगर के पेशेंट आए, इनके पैरा कटना बोले तो यानी, तो रूहानी भी मसले रहते, नजरें बद भी रहती। इससे बचने के लिए और सब्र से बाहर आने के लिए इंशाल्लाह आप लोग क्या करो, 1 घंटा सूर्य बकरा की जो है सुनना, सोए फोन पे लगा के, स्पीड भी नहीं करना, कम भी नहीं करना, एक ही साउंड पे रख के आप इंशाल्लाह सुनना। ठीक है ना। काम करते करते, सोते सोते, हाँ, कार चलाते चलाते या कोई भी काम करते करते सुनेंगे तो तौहीन होती। पूरा 1 घंटा टाइम देना, 24 घंटे में 1 घंटा नहीं निकालते, उनको बात नहीं आप 1 घंटा निकाल दिए टाइम अपने लिए तो अल्लाह आपका टाइम ही सही कर देंगे इंशाल्लाह। टाइम को बदलने वाला, टाइम को बढ़ाने वाला, टाइम को कोई रोक सकता? अल्लाह पैगंबरों के टाइम पे सालों तक घड़ियाल को खड़ा कर दिए थे, वक्त को ठहरा कर दिए थे, जमाने गुजर गए, जब उन्होंने सो के उठे तब पता चला कि हम दूसरी सदी में आ गए बोल के। अल्लाह वो ताकत रखने वाला, टाइम को बदलने वाला, उसको 1 घंटा टाइम नहीं देंगे, क्या फायदा। सही है ना। तो इंशाल्लाह 1 घंटा से 1.5 घंटे तक रहता सूर्य बकरा। यूट्यूब पे फोन कर ऑन करो, सुनो, आवाज दिल से सुनो, वो आवाज आपके कान में जाके आपके नसों में, आपके खून में दौड़ता इंशाल्लाह। फिर शिफा देखो कैसा होती। अब जब वो सुनेंगे ना, आपको बहुत सारे रुकावटें आते, आपके घरों के आसपास लोग आते, या आपकी तबीयत बिगड़ती, आपको गला दबा ऐसा होता, आपको जो है बुखार आती, आपको लूज मोशन होते, आपके हाथ पैर हदरते, बिकॉज शैतान भागते सो है,
आपके तरफ से और आपको पूरे गुमराह करने की कोशिश करते, इसे करने नहीं देना, क्योंकि ये इंसान की वजह से ही शैतान जन्नत से बाहर आया। अब शैतान का दोस्त को जो है दुश्मन को ना इंसान है। अब इन्हें नहीं चाहता कि इंसान वापस जन्नत में जाए। आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन हम उनकी औलाद, आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद, और हमारा दुश्मन खुला दुश्मन, ये दुनिया के दुश्मन आपका एक बाल बाकी नहीं कर सकते, ये बात याद रखो। लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान, हमें जहन्नम तक लेकर जाने की पूरी कोशिश करता। लेकिन हमारा इरादा मजबूत है, हमारे दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है, तो इंशाल्लाह हम बच के पार हो सकते हैं। समझ रही? तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटा सूर्य बकरा सुनना। गला भी दर्द होता, तबीयत भी बिगड़ती, बेहोश हो गए तो अजान सुनो, इमीडिएटली उठ के बैठ जाते आप। और शैतान हर तरफ से कोशिश करता, आपको नहीं सुनने देता, उन्हें सुनने नहीं देता उन्हें। तो इंशाल्लाह शैतान के मुंह पे आप पत्थर मारना है तो 1 घंटा से 1.5 घंटे तक सूर्य बकरा इंशाल्लाह कान पे हेडफोन लगा के क्यों नहीं होता, सुनना है। सुने तो बहुत रिकमेंडेड है, इंशाल्लाह करना है, पहला। दूसरा जो है इंशाल्लाह, मैं जो शुगर की वजह से आपके पैर घट रहे ना, शुगर का एक फार्मूला बोलता हूँ, वो फार्मूले के साथ आप बेर के पत्तों का इस्तेमाल करो। बेर के पत्तों का इस्तेमाल, ऐसा पकड़ो यार, वो क्या तो भी है, डॉक्टरों के पीछे भी झटते रहता हूँ, हर एक के पीछे। अल्लाह ड्राइविंग के लिए बिठा दिए, हर जगह नजर डालना पड़ता है, नहीं छोटे ताने करे से करते। तो जो है शुगर का फार्मूला बोलता हूँ, इससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है और शुगर की वजह से जो तकलीफें आ रही है वो कम हो जाती हैं। दवाओं में आप चाहे तो बेर के पत्ते से शैतान दूर भागता है इंशाल्लाह। बेर के पत्तों का आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह रूहानी मसले से पार हो जाते हैं। आप बेर के पत्ते खाली पानी में डाल को औंटा के पीएंगे ना इंशाल्लाह उसका पानी, इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होती, आपकी बीपी भी कंट्रोल होती और आपके रूहानी मसले भी दूर होते, और जो भी मुसीबत आफत आ रही अल्लाह चाहे तो दूर हो जाता है इंशाल्लाह। सूर्य बकरा सुनते हुए, नमाज की पाबंदी करते हुए, बेर के पत्तों का इस्तेमाल, इंशाल्लाह शिफा हो जाता है। वो बेर के पत्ते क्या करो, आप जो पकाते वो पीते ना, वो नहाने के पानी में भी डाल के नहा सकते आप। हाँ, बहुत फायदेमंद। आप रूहानी और जिस्मानी दोनों तरफ से पाक हो जाते। जब आप पाक हो जाएंगे तो शैतान दूर दूर तक नहीं आएगा। जब आप गलीज रहेंगे तो शैतान भी आता और बीमारियां भी आती। ये बीमारी और शैतान कब आती? जब इंसान का जिस्म और रूह गलीज होती। रूह को पाक करो, जिस्म को पाक करो, दूर दूर तक बीमारियां नहीं आएंगी इंशाल्लाह। समझ रहे हो मेरी बात? भूखे पेट में भी आप एक्टिव रहते इंशाल्लाह, नहीं तो पेट भर को खा को भी यूं पड़ उधर कोने में। समझ रही ना मेरी बात? तो इंशाल्लाह। और शुगर के वास्ते क्या करो, सदाबहार के पत्ते आपको खबरिस्तान में मिलते हैं आसपास, वो पत्ते लाके वो पानी में डाल के औंटा के इंशाल्लाह उसका भी पानी पी सकते। या सदाबहार उजले फूल के पत्ते आती हैं, वो डेली सुबह चाप के भी खा सकते। एक बार झाड़ ला को पेर लो, डेली लाख देने का क्या है? एक झाड़ तुमने 1 महीना काम आता। हाँ, कौन से तो बच्चे को जा बेटे वो झाड़ तोड़ लेगा, वहां है बोले तो ले लेगा, दे डालता बच्चा महीने में एक बार, नहीं तो मैं इस तोड़ को लाग देता हूँ इंशाल्लाह। एड्रेस बोलो इंशाल्लाह। नहीं, मेरा काम है आपकी खिदमत करना इंशाल्लाह। आपका एड्रेस बोलो, मैं खुद मेरे टीम को भिजाता हूँ इंशाल्लाह। झाड़ देके घर पे पेर लो झाड़ को, बेर का झाड़। और कौन सा झाड़? पेड़ के पत्तों का झाड़। और कौन सा झाड़? सदाबहार। ये 2 झाड़ां देखो इंशाल्लाह आपके घर में रहमत और सेहत इंशाल्लाह बरसते रहेंगी। समझ रही? और शुगर के लिए एक फॉर्मूला भी बोलता हूँ, ये भी कर लिए ना, आपकी शुगर खुदरतन नॉर्मल हो जाती है इंशाल्लाह। पत्ता ढूंढने से पहले पत्ता बनाने वाले को ढूंढना जरूरी है, क्योंकि उन्नीस ना पत्ता बनाता सो पत्ते में असर भी उन्नीस डालता है नहीं, तो पहले उसे ढूंढ लो इंशाल्लाह। फिर देखो आपको बाकी की चीजें, पत्ता ढूंढ ले घर के पास आता, आप जाके देखो बाहर झाड़ रहा था, कहाँ से आया करते फिर आप। इतना यकीन रखना है हमारे को, इतना यकीन रखना है हमारे को, यकीन मानो। मारिफत बोले तो क्या, अल्लाह के जो हरकतें हैं, अल्लाह के जो भी नेक्स्ट अल्लाह फ्यूचर में करने वाले हैं हमारी जिंदगी में, या जो भी कर रहे, ये हमारे को समझ में आना। हम बीमार हो रहे, अल्लाह कर रहा। हम अच्छे हो रहे, अल्लाह कर रहा। हमको नींद नहीं आ रही, अल्लाह नहीं सुला रहा। हम खाना खा रहे, अल्लाह हमें खाना खिला रहा। हमको आज खाना नहीं मिला, अल्लाह भूखा सुला रहा।
हर चीज में अल्लाह 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 अल्लाह, तो समझ जाना बंदे का दिल मजबूत हो रहा, बंदा अब किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के, बिकॉज उन्हें पूरा तवक्कल हो गया, हमने पूरा डिपेंड हो गया उन्हें, अब उन्हें किसी से नहीं डरने वाला है। अब उसे दुनिया की कोई चीज उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकती। अब उसको समझ में आने वाला है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, जो कुछ भी होने वाला है उसकी मर्जी से होने वाला है, उसके बिना कुछ भी नहीं होता, बस उसके ऊपर पूरा सरेंडर, पूरा डिपेंड। उन्हें डर, टेंशन, गुस्सा, हसद, जलन, नफरत, गीबत, ये सारे चीजें भूल जाता और बिंदास जीता इंशाल्लाह, बस तवक्कल अल्लाह। समझ रही हैं मेरी बात? शुगर का एक फार्मूला बोलता हूँ, घर पे बैठ के कर ले सकते, ये कर लिए तो आपकी शुगर नॉर्मल होती है, और जितने लोग भी बैठ के घर पे देख रहे हैं उन लोग बैठ के कर ले सकते। 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम मेथी, 25 ग्राम कड़वा बादाम, 25 ग्राम कड़वा जौ। कड़वा जौ आपको दवासास में मिल जाता, कलौंजी, मेथी, कड़वा बादाम, कड़वा जौ, ये 4 चीजों को ले लेके इसको भून लेके इसका पाउडर बना लेना, पाउडर बना लो। ये आपको दुकान में आसानी से मिल जाता, आपको फ्री इलाज बता के दे रहा हूँ, आपको खाने को पैसे नहीं, ये गिजा है आपकी जो मैं बता के दे रहा हूँ। अब आपका ने भी भेजा है अल्लाह मियाँ, एक आदमी मदद करे तो आए हम। अच्छा, हदिया, हाँ, हदिया पेश करने, 6000 रुपए ला के दिए उन्होंने। जाओ आप, पहले कहीं को नहीं गए, पैर कटे, कटने से पहले जाना था बोल के कुछ, अल्लाह भेजा है। बेशक ये रोज रात को ताजुद की नमाज को पढ़ के रोज तो अल्लाह मियाँ फजर को भेजा है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अज़ान हो रही है, अज़ान तो इंशाल्लाह। थोड़ा ख्याल करे तो बहुत बड़ा करम होगा इंशाल्लाह। अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद बात करेंगे हम इंशाल्लाह। अज़ान इस टेम्पो जो है बात नहीं करना कहते, यहाँ तक कि कुरान भी मुज्तलों का है, लेकिन हमें आज बात करती हैं, मोबाइल यूज़ करती हैं, टीवी देखती हैं, दुनिया के पूरे काम करते हैं। अगर इस हाल में हम अगर मर गए, इंतकाल कर गए तो अल्लाह की पकड़ में आ जाते, फिर कोई नहीं बचा सकता, ठीक है ना। 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम मेथी, 25 ग्राम कड़वा बादाम, 25 ग्राम कड़वा जाओ, इसको भून लेके इसका पाउडर बना लो। पाउडर बना लेके डब्बे में स्टॉक करके रख लो। रात को 1 गिलास पानी में 1 चमचा डाल दो भिगने, सुबह उठ के उसको पका के अगर चाहे तो उसमें बेर का पत्ता भी डाल दे सकते हैं पकाने के टाइम पे, वो पका के वो पीना इंशाल्लाह, ठीक है ना। 1 चमचा या 2 चमचे अपनी सेहत के हिसाब से आप इस्तेमाल करो, इससे शिफा हो जाता है इंशाल्लाह।
और सदाबहार के पत्ते, बेर के पत्ते, 1 घंटा सूर्य बखरा, इतना अच्छा है आपको और उससे बढ़कर कुछ भी जरूरत नहीं है। सदाबहार के पत्ते को क्या करना? एक 7 पत्ते ऐसा चबा के खा के पानी पियो, बस है इंशाल्लाह। अल्लाह शुगर कंट्रोल कर देते हैं और आपकी बहुत सारी बीमारियों को अल्लाह ये पानी में ही शिफा दे देता है इंशाल्लाह। आपको कहीं डॉक्टर का नहीं, हकीमा का नहीं, किसी का नहीं हदिया मांगना, आपको कोई रुपया भी नहीं दिया तो देखो आप जबरदस्त जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के भरोसे। गैब से अल्लाह आसमान से उतार सकते अल्लाह चाहता इंशाल्लाह। वो यकीन को आप पैदा करते। कंटिन्यू करो इंशाल्लाह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में जो है जलपल्ली, अरहम इंडस्ट्री, अदनान कॉलोनी इंशाल्लाह। और 19, 20, 21 तारीख को बेंगलुरु में कंबीपुर, अंचेपाड़िया, फैजुल लेआउट इंशाल्लाह। और मेरा फोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411 इंशाल्लाह। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप लोग मुझसे आके मुलाकात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जो नंबर्स अपनी ज़बान से बोलता हूँ ना, इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करना। बाहर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फेक जो है फेक दवाएं मिल रही मेरे नाम के। मेरे दवाएं मेरे पास से केस होकर को बोल को बहुत सारे लोग हर जगह आपको दवाएं दे रही, सेम कॉपी करके। आप लोग खा को अपनी सेहत के ऊपर फिर क्या भी जुल्म कर लियो उनको। मेरे दवाएं नहीं होते, मैं मेरे दवाएं किसी को नहीं देता हूँ। जो लोग मेरे पास आते मेरे वीडियोस देख के अमल करके मैं उनको देता हूँ। और मैं किसी के हाथ में रखा के मैं कौन सी दवा भी नहीं देता। समझ रही मेरी बात? जो मेरे नाम बोल के दवाएं दे रही वो पूरा झूठ है। ऑनलाइन के ऊपर भी भरोसा मत करो। एक दिन सेहत के वास्ते निकालो, 4 घंटे खड़े तो क्या होता? हाँ, पूरी जिंदगी अल्लाह आराम से बिठाता इंशाल्लाह। जरा मेहनत करके आप लोग आओ भी ना को बोलता हूँ, घर पे बैठ के कर लियो बोल के देता हूँ। इससे बढ़ के और क्या करूँ बोलो? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर इनका यूरिन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगरचे यूरिन का प्रॉब्लम है तो जरा घोकरू का कांटा मिला लिया आप उसमें, घोकरू का कांटा मिला ले सकते। और चाहे तो उसमें शाहजीरा बोल के आता वो भी मिला ले सकते, शाहजीरा। हाँ, शाहजीरा। और चाहे तो आप उसमें बड़ी इलायची भी मिला सकते। ये जितनी भी चीजों के मैं नामा बोल रहा हूँ, इसमें क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं, ये कुदरती चीजें हैं, आपके अंदर सिस्टम को सही कर देते हैं इंशाल्लाह। शुगर के पेशेंटों को पेशाब में जलन, पेशाब में इन्फेक्शन, 1 मुट्ठी घोकरू का काटा, उसमें 3-4 बड़ी इलायची और 1-2 चमचे या 1 चमचे शाहजीरा। दवा से मिल जाते हैं आपको ये चीज़, ठीक है ना? आपको ये ढूंढने जंगल को जाने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। दवा में भी तभी मिलेंगे जब अल्लाह से दुआ करके निकलेंगे। नहीं तो रखले को भी नहीं जाओ कहता। समझ रही मेरी बात? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।